बाय, बॉट बॉट। इसका मतलब बहुत मामूली है। इसका मतलब क्या है? खरीदना, कोई भी चीज खरीदना। चलो आगे देखो, कैच, कॉट कॉट, पकड़ना। आगे बढ़िए, चूज चोज चूजन, चुनना या पसंद करना, चुनना या पसंद करना। खाम खेम खाम, तो बहुत मौज कॉमन वर्ड है, क्या समझाएंगे हम? आना, आप जानते हैं। कम को कौन नहीं जानता, बताओ। आगे बढ़ो। कॉस्ट, अगर आप कीमत आंक रहे हैं किसी चीज की तो भी कॉस्ट, और चुकता कर रहे हैं तो भी कॉस्ट। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि सर ये एसी कितने का है सर, हाउ मच डिड इट कॉस्ट सर, और अगर मैं कहता हूं यार इसके ने इतने पैसे लग गए, इट कॉस्टेड। क्रिप क्रैप्ट क्रैप्ट बोलो। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो अगर इंसेक्ट्स में अगर बात करोगे, कुछ रेंगने वाली चीजों के बारे में बात करो तो वो लोग रेंगते हैं। स्नेक्स वगैरह क्या करेंगे? रेंगेंगे। लेकिन इंसान रेंगेगा नहीं, इंसान घिसटेगा। तो घिसटना भी क्रीप हो जाएगा और रेंगना भी क्रीप हो। फौज में तो भाई साहब इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर गोली लग जाए ना तो भी मुंह से चू ना निकले और तुम घिसट के कई 100 मीटर दूर चले जाओ, पता ना चले, घिसटते घिसटते निकल जाओ तुम। दिस इज लाइक क्रीप। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ो। क्या होता है क्रीप के? क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट बोलो। कट कट कट, डील डल डल्ट बोलिए। तो डील की हिंदी डील करना, बात खत्म करो। आगे बढ़ो। हाँ बोलिए। डिग डग डग, खोदना, खोदना, कोई भी चीज खोदना। चलो आगे बढ़ो। डू डिड डन, करना, बहुत कॉमन वर्ड है, बोलो। ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। वेरी नाइस गाइस। ड्रॉ का मतलब होता है कोई भी चीज खींचना, चाहे आप लकीर खींचिए तो ड्रॉ, ड्रॉ लाइन, कुछ भी खींचिए आप, एनीथिंग। बाल्टी खींच रहे हैं तो ड्रॉ द बकेट, एनीथिंग, कुछ भी खींचिएगा तो खींचने के लिए क्या कहते हैं? ड्रॉ। लेकिन याद रखिएगा एक वर्ड होता है पुल, पुल का मतलब भी खींचना होता है, पुल, पुल। अब पुल मतलब खींचना कैसा? ये थोड़ा सा आप ताकत लगा के खींचते हैं तो हो जाता है पुल। लिखा होता है ना ट्रेन में, पुल द चेन इफ इट इज नीडेड। पुल मतलब होता है कोई भी चीज खींचना। दरवाजा खींचेंगे, पुल द डोर, वट एवर पुल कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, बोलिए। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक मतलब पीना होता है, मैं क्या बताऊं। चलो ड्राइव ड्रॉप ड्रीवन, दोस्तों इसके भी मतलब ना हिंदी में ड्राइव ही बोलते हैं हम लोग। हालांकि एकदम से हिंदी पर चलिएगा तो हाँकना बोलेंगे। कभी आपने किसी से बोला है हाँकना? ड्राइव ड्रॉप ड्रीवन, ईएन आ रहा है, देख लो क्या उच्चारण किसके आएगा? अन के आएगा ना, ड्रीवन बोलो। चलो बोलो। ईट एट इटन, है ना। फॉल फैल फॉलन, इसके दो मतलब आएंगे, गिरना भी, गिराना भी। ठीक है आगे बढ़ो। फीट फैट फैड, अभी बातों बातों में बता चुका था, फिर से याद दिलाऊंगा। खिलाना, हाँ याद दिलाने की जरूरत नहीं, आपको आप लोगों को याद हो चुका है, ठीक है ना। फील फैल्ट फैल्ट, बहुत कॉमन वर्ड यार, बचपन से हम लोग कहते हैं क्या फील हो रहा है आपको। आगे बढ़ो। फाइट फॉट फॉट, लड़ना, लड़ना। फाइंड फाउंड फाउंड, ढूंढना, कोई भी चीज ढूंढना, ढूंढने को फाइंड बोलते हैं, फाइंड फाउंड फाउंड। आगे बढ़ो। क्या होगा? फ्ली फ्लैट फ्लैट बोलिए। ध्यान दीजिएगा, फ्ली का मतलब क्या होता है? रफू चक्कर होकर के भागना किसी भी जगह से, 9 2 11 हो जाना, तुरंत भागना, राइट। कैसा वाला भागना? देखो रन मतलब भागना होता है, मतलब फ्ली का मतलब उत्तरी, अभी तो था कहां चला गया। इट्स लाइक रफू चक्कर हो गया, 9 2 11 हो गया, अंतर ध्यान हो गया, दिख ही नहीं रहा है कहां गया। फ्ली फ्लैट फ्लैट, फ्ली फ्लैट फ्लैट। अब बोलेंगे फ्लाई फ्लू फ्लोन, दोनों मतलब आएंगे, उड़ना भी उड़ाना भी। खुद से उड़ रहा है तो भी, आप उड़ा रहे हैं तो भी, फ्लाई फ्लू फ्लोन। आगे बढ़ते रहें, बोलो। फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, मतलब होता है इसके मना कर देना, किसी भी चीज के लिए मना करना। लेकिन प्लीज सुनिएगा, मना करने की बात कीजिएगा तो फिर मैं कई वर्ड्स आपको बता देता हूं, क्योंकि मना करने के लिए कई अंग्रेजी में आप कई वर्ड सुनेंगे। कई बार आप सुनेंगे लोग कहते हैं रिफ्यूज, बोलिए। कई बार लोग कहते हैं डिनाई, डिनाई, डिनाई मतलब भी मना करना होता है, रिफ्यूज मतलब भी मना करना होता है, और फॉरबिड तो आप समझ ही गए। लेकिन देखो ये जो रिफ्यूज करना है, डिनाई करना है ना, ये साधारण सी कोई बात है, कॉमन सी कोई बात है जहां पर आप मना कर देते हैं। समोसे खाइएगा? मंगवा दे समोसे, गरम नहीं? चलिए, इन्होंने मना कर दिया, वरना मैं भी मंगवाता। बाकी कह रहे हैं सर हमसे तो पूछे नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी जो हमने इनसे बात करी तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी बात जहां पर इन्होंने डिनाई कर दिया। देखो भाई बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समोसे पर ध्यान लेकर के मत जाओ अपना, ध्यान ये रहना चाहिए मेरी बात पर, मैं क्या समझा रहा हूं, इस पर आइए सुनो। यानी
मैंने एक छोटी सी बात, कुछ भी मैंने इनको ऑफर करा, कुछ भी मैंने इनसे कहा, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने डिनाई कर दिया। तो कॉमन सी कोई छोटी सी बात को अगर आप मना करते हैं तो हम लोग डिनाई कहते हैं या फिर रिफ्यूज कहते हैं। लेकिन फॉरबिड का मतलब समझिए दोस्तों, यहां पर आपकी खुद की मर्जी पर हाना नहीं है, यहां ऑफिशियल किसी भी चीज को मना किया गया है। क्लासरूम में अगर मोबाइल फोन लेकर के नहीं बैठना है तो यहां पर प्रति व्यक्ति उसकी इच्छा नहीं चलेगी। हाँ सर मेरा तो मन था इसीलिए लेके हम बैठे। उसका मन नहीं था, चलेगा। यहां पर मन चाहे किसी का भी हो या ना हो, क्लासरूम में मोबाइल फोन हमने फॉरबिड कर रखा है। ये समोसे वाली बात नहीं है, उनका कर रहा है किसका नहीं कर रहा है। आई फॉरबिड, मैंने मना कर रखा है। और ये केवल आपके लिए नहीं है, आपको पढ़ाते वक्त अगर कोई भी टीचर एक्टिव हो, आपकी क्लास छूट जाती है, आपको जो करना करिए, हम आपको नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे आपको हमने थोड़ी ना मना कर रखा है कि आप सेलफोन मत रखो। रखो, क्लास में आओ तो जमा करके आओ, हम भी जमा करके आते हैं। मैं एक्टिव हूं या आपको पढ़ाते वक्त कोई भी टीचर यहां पर एक्टिव है, अगर वो सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं हमको तुरंत बताइए। ये केवल आपके लिए फॉरबिडन नहीं है, हमारे लिए भी फॉरबिडन है। ऑफिशियल कोई भी चीज आप कहते हैं कि नहीं हमारे ऑफिस में मना है, कैजुअल ड्रेस नहीं पहन सकते हम लोग, ऐसा हेयर स्टाइल हम लोग अपने ऑफिस में नहीं रख सकते हैं, क्या है, फॉरबिडन है। समझ गए कैसा वाला मना है? बोलिए। हम फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, बोलिए। भूल गया, मैं भूल गया, भूल जाने को बोलते हैं भाई साहब, भूल जाने को बोलते हैं, भूल जाने को बोलते हैं। आगे बढ़िए। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, बोलिए। याद रखिएगा इसका मतलब होता है किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना, माफ कर देना, फॉरगिव, बोलिए। आगे बढ़ो। फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन, जमना या जमाना, अपने आप से कोई चीज जम रहा है या जमा रहा है। आगे बढ़ो। गेट, गॉट, गॉट, कट मार्क डाल लीजिए, बात करेंगे समय आएगा तब। और आपको पता है इस पर कम से कम 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे। आगे बढ़ो। बोलिए गिव, गैप, गिवन, बहुत कॉमन है, देना। आगे बढ़ो। गो एंड गॉन, जो जो एकदम कॉमन होगा तुरंत बता के निकलेंगे। चलो, गो एंड गॉन, जाना। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, बढ़ना, किसी भी चीज के बढ़ना। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, बढ़ना या बढ़ाना भी। बोलिए। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है लटकना या लटकाना। हाँ, हैव, हैड, हैड, बोलिए। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। इसके मैं आपको 6 घंटे क्लास पढ़ाऊंगा, इसलिए भी कोई बात नहीं, समय आएगा जब तब करेंगे बात। आगे बढ़िए। चलो बोलो। हियर, हड, हड, समझ जाइए मतलब क्या हुआ, सुनना। हियर, हड, हड। चलो, हाइड, हिड, हिडन, हाइड, हिड, हिडन, छुपाना, कोई भी चीज छुपाना। हिट, 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 तीनों फॉर्म एक ही, स्टार लगा लो जल्दी से। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, गाइस कोई भी चीज पकड़ना, थामे रहना, पकड़े रहना। अब आप कहोगे सर कैच मतलब भी तो वही सिखाया नहीं, कैच मतलब पकड़ना अलग है। सेंस लीजिए, देखो आपने कुछ फेंका, मैंने कैच किया, यह है कैच। लेकिन इतने देर से जो पेन अपने हाथ में रख रखा हूं मैंने, तो ये मैं कैच नहीं कर रहा हूं, इसको मैं होल्ड कर रहा हूं। पकड़े रहना, थामे रहना, इसको होल्ड बोलते हैं। स्थिर अवस्था में कोई भी चीज अगर आप अपने हाथ में थामे हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड होल्ड, राइट है, ये अलग पकड़ना है। और गतिशील चीजों को पकड़ रहे हैं तो कैच। गॉट इट। आगे बढ़ो। बोलो। हट, 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 तकलीफ या चोट पहुंचाना, चाहे वो शारीरिक पहुंचाएं, मानसिक पहुंचाएं, जैसा ही पहुंचाएं किसी को चोट लगना या चोट पहुंचाना, दोनों के लिए हर्ट का प्रयोग करते हैं। आपने यू हर्ट मी, अभी आपने दरवाजा लगाया एंड यू हर्ट माई फिंगर, समझ गए, आई हर्ट माई सेल्फ। खुद ही से हो गया यार मेरे, अपने आप से, समझ गए हट क्या है। आगे बढ़िए। बोलिए। कीप, कैप्ट, कैप्ट, रखना। नील, नेल्ट, नेल्ट, घुटने के बल कोई भी काम कीजिएगा तो नील हो जाएगा। आगे बढ़िए। नो, न्यू, नोन, जानना, कोई भी चीज जानना। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, जानने आए हैं। यू हैव कम हियर टू नो इंग्लिश। आगे बढ़ो। ले, लेड, लेड, बोलिए। ले, लेड, लेड, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ले के साथ अगर आप डाउन लगा देंगे ना तो कोई भी चीज रखना होगा, भारी भरकम किसी भी चीज को या फिर कोई भी लंबी चौड़ी चीज को अगर आप रखते हैं जमीन पर तो ले के साथ डाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं लाइए, लाइए, रखिए, 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 टेबल रखिए, ले डाउन टेबल हियर। मैट बिछाइए, मैट बिछाइए, तो यहां पर दरी बिछाइए, कारपेट, हो गया। लेकिन ध्यान देना, डाउन लगेगा तभी, अगर डाउन नहीं लगेगा तो ले का मतलब होता है अंडे देना। अंग्रेजी यही भाई साहब, थोड़ा सा इधर उधर होगा
तो खुदा हो जाएंगे। दैट इज इट। तो ख्याल रखना है इसका। केवल ले बोलिएगा तो मतलब अलग देगा, डाउन लगाएंगे तो उसका मतलब रखना या बिछाना हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोलिए लीड लैड लैड। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा। इसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। इसीलिए लीड से बनता है लीडर। वो अलग बात है कि आजकल लीडर जोड़ने से ज्यादा तोड़ने का काम कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, वो पॉलिटिशियन है जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो लीडर्स कम है, पॉलिटिशियंस ज्यादा है। देखो पॉलिटिशियंस और लीडर में अंतर होता है। अब हमेशा ये मत सोचिए कि पॉलिटिशियंस ही लीडर होते हैं। गाइस, लीड करने वाला कोई भी व्यक्ति जो लीड कर रहा है, अभी सोचिए, अभी इस वक्त मैं आप सबों को क्या कर रहा हूं, लीड कर रहा हूं। तो आई एम लीडर हियर। आप किसी भी टीम को लीड करते हैं, आप अपने ऑफिस में भी अगर आपके अंडर कुछ लोग हैं जिसको आप लीड करते हैं, तो आप भी एक लीडर है, टीम लीडर हैं आप। भले ही आप पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन होना, लीडर होना, दोनों अलग अलग चीज है। तो कोई भी जो लीड करेगा, नेतृत्व करेगा, जुड़िया जोड़ के चलेगा, तो कौन होगा वो लीडर होगा। लीड का मतलब जोड़ना ही होता है। आगे बढ़ो।